हेलो मेरे क्यूटीज़, आज हम करने वाले हैं थर्ड लेक्चर इस वाले चैप्टर का। क्या नाम था? चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट। आज हम देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लोडोसिस, काइफोसिस, बो लेग्स एंड स्कोलियोसिस। 1 2 3 4 5 6 7 हम 7 टोटल डिफॉर्मिटीज़ पढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से टॉपिक को ख़त्म करते हैं, देन हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसमें करेक्टिव मेजर फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आ जाएगा। फिर वो करेंगे हम लोग करेक्टिव मेजर फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। देन हम स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया देखेंगे। देन हम देखेंगे स्पेशल कंसिडरेशन। फिर लास्ट में फीमेल एथलीट वाला देखेंगे टॉपिक, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी थर्ड लेक्चर कराते हैं जिसमें हम देखेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। तो चलिए आज हम लोग यही कर रहे होंगे, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। थर्ड लेक्चर है, 2 लेक्चर पहले करा चुका हूँ, उनको जाकर देखो और जब देखो चैप्टर में क्या है। आज हम ये देख रहे होंगे। तो चलिए डिफॉर्मिटीज़ वाली क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारी डिफॉर्मिटीज़ आएंगी स्पाइनल कर्वेचर। क्या आएगी? स्पाइनल कर्वेचर। तो चलिए बताता हूँ स्पाइनल कर्वेचर होता क्या है। दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू स्पाइन। दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू स्पाइन। ये स्पाइन की डिफॉर्मिटीज़ है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखना, सब डिफॉर्मिटीज़ में पहला पॉइंट ये लिखना है कहाँ की डिफॉर्मिटी है। तो इसका जो कॉज होगा, फिर आप लिखना उसमें कॉजेज, कैरिंग एक्सेसिव। अगर आप बहुत ज़्यादा भारी वज़न उठा रहे हो तो आपको तब हो सकती है ये वाली स्पाइनल कर्वेचर। वेट बियॉन्ड वंस कैपेसिटी, बियॉन्ड कैपेसिटी, आप कैपेसिटी से ज़्यादा अगर वज़न उठा रहे हो तो आपको स्पाइनल कर्वेचर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप पहला पॉइंट ये लिखना इसके बारे में। देन हमारी 3 तरीके की होती है। स्पाइनल कर्वेचर इज ऑफ 3 टाइप। देन हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्पाइनल कर्वेचर इज ऑफ 3 टाइप्स। अब हम उन तीनों टाइप्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब तीनों टाइप्स करा देता हूँ मैं तुम लोगों को। तीनों टाइप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला टाइप है, इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आप नोट्स मेरे साथ साथ बना रहे हो तो आपको एग्ज़ाम में करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है इन फ्लो चार्ट से। पहली है काइफोसिस, काइफोसिस। दूसरी है लॉर्डोसिस। तीसरी है स्कोलियोसिस। मैं अभी इनके डायग्राम भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम इन तीनों को ही पढ़ने वाले हैं। ये कौन सा क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइफोसिस। काइफोसिस के जो कॉज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉज। काइफोसिस के जो कॉज हैं वो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन। अगर आपको न्यूट्रिशन सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो आपको काइफोसिस हो सकता है। आप बीमार हो बहुत टाइम से तो आपको काइफोसिस हो सकता है। आप क्राउडेड एरिया में रहते हो, भीड़ भड़ाके वाले एरिया में रहते हो तो आपको काइफोसिस हो सकता है, ठीक है ना। 3 कोर्स तो मैंने यही करा दिया। देन आपको प्योर एयर नॉट अवेलेबल, अगर आपके पास प्योर एयर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको काइफोसिस हो सकता है, ठीक है ना। ये होगा इसके कॉज। या फिर आप हैवी वज़न उठा रहे हो, हैवी वेट ऑन शोल्डर, अगर आप अपने शोल्डर पे हैवी वेट डाल रहे हो तो आपको काइफोसिस हो सकता है। इनमें से थोड़े बहुत कॉज लिख देना अपने वर्ड में बना बना के लॉन्ग वे में।
देन हम देखेंगे लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस के जो कॉज हैं वो होंगे इम्बैलेंस डाइट। अगर आप इम्बैलेंस डाइट ले रहे हो या फिर आप इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहते हो, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है ना। उसके बाद इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी, आप मोटे हो, आपकी डिसीज़ है आपको रिलेटेड टू वर्टिब्रा, आपकी पीछे वर्टिब्रा में कोई डिसीज़ है, तब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, नॉट परफॉर्मिंग एक्सरसाइज, तो आपको लॉर्डोसिस हो सकता है ना। दोनों के आपके कोर्स कंप्लीट हो गए। देन हम देखेंगे स्कोलियोसिस के कोर्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपको डिसीज़ इन जॉइंट, डिसीज़ इन जॉइंट, अगर आपके जॉइंट्स में कोई डिसीज़ है तो आपको स्कोलियोसिस हो सकता है। आपके बोन्स में कोई डिसीज़ है तो आपको हो सकता है ना। और आपके जो लेग हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड लेग्स, तो आपको स्कोलियोसिस हो सकता है। तो ये कॉज होगा स्कोलियोसिस के, ठीक है ना। इनको आप बड़ा बड़ा बना के लिखना और आपका सब कुछ कवर अप हो रहा होगा। देन हम लिखेंगे, देखेंगे इन तीनों के क्या देखेंगे हम, प्रिकॉशन। प्रिकॉशन की स्पेलिंग गलत हो गई, मुझसे सही कर लेना, मेरे पास जगह नहीं है। तो इसके जो प्रिकॉशन, इससे बचा कैसे जा सकता है, टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड। आप अपने चाइल्ड का ध्यान रखो, उस पर थोड़ा ध्यान दो भाई। वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, मोटापा होता जा रहा है वो, तो उसको ध्यान देना पड़ेगा। देन हम देखेंगे लॉर्डोसिस के जो प्रिकॉशन है, बैलेंस डाइट दो उस बच्चे को, बैलेंस डाइट प्रोवाइड करा उस बच्चे को, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक और आ सकता है, इस बॉडी को स्ट्रेट रखवाओ, उसकी बॉडी स्ट्रेट, हमेशा उसकी बॉडी स्ट्रेट रखवाओ, एक्सरसाइज करवाओ, तो ये आ जाएंगे हमारे लॉर्डोसिस में, ठीक है ना। अब देखेंगे प्रिकॉशन स्कोलियोसिस के, बैलेंस डाइट इसमें भी आएगा। देन स्टडी, अगर वो बेंडिंग पोजीशन में करता है तो उसको बंद कराओ, तो ये दो इसके आ गए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसकी रेमेडीज़, इनकी अगर ये हो गई हैं तो हमें रेमेडीज़ क्या लेनी है। तो सबसे पहले इसकी जो रेमेडी है वो धनुरासन कर सकते हो, धनुरासन है ना, धनुरासन कर सकते हो। आप अपनी कमर में पिलो को रख सकते हो। तो ये दो रेमेडीज़ हो गई इसकी, ठीक है ना, ये दो हो गई इसकी। अब देखेंगे लॉर्डोसिस की कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं। आप हलासन कर सकते हो, हलासन, ठीक है ना, हलासन करते हैं। आपको सिट अप प्रॉपरली करना है, सिट अप प्रॉपरली। देन हम इसका हो गया लॉर्डोसिस का। देन हम देखेंगे स्कोलियोसिस का, जो इसका जो रेमेडीज होगा, बेंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो आप, बेंडिंग एक्सरसाइज, ये सब सी शेप वाली एक्सरसाइज कर सकते हो आप, ये सब इसमें लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी फर्स्ट डिफॉर्मिटीज, जिसका नाम था स्पाइनल कर्वेचर। अब हम देखेंगे सेकंड हमारी जो डिफॉर्मिटी है उसका नाम क्या था, फ्लैट फुट, फ्लैट फुट। तो देखिए मैं एक बार तुम्हें लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, इन सब के डायग्राम दिखा देता हूँ। सबसे पहला हमारा काइफोसिस था। काइफोसिस का डायग्राम ये है, इस तरीके से स्पाइनल कर्वेचर हो जाता है। देन लॉर्डोसिस का इस तरीके से है, और स्कोलियोसिस का ये रहा, ऐसे मुड़ जाती है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्कोलियोसिस का है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे फ्लैट फुट। फ्लैट फुट देखो ये बीमारी होती, ये डिफॉर्मिटीज़ होती है। अगर आपका पैर ऐसा है ना, आपके पैर में एक चंदा होना चाहिए, वो चंदा नहीं होता, देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, चंदा ख़त्म हो जाता है, इस तरीके की डिफॉर्मिटीज़ होती है, ठीक है ना। अब देखेंगे फ्लैट फुट। सबसे पहले हम देखेंगे कॉज।
ये होती क्यों है फ्लैट फुट? सबसे पहले यही देखेंगे हम। वीक मसल्स के कारण हो सकती है, वीक मसल्स के कारण हो सकती है। आपका बॉडी वेट इंक्रीज हो जा रहा है बार बार, उसकी वजह से हो सकता है फ्लैट फुट। आपका बॉडी वेट इंक्रीज कर रहा है बार बार। इम्प्रॉपर शूज़, आप बहुत बेकार शूज़ पहनते हो। आपको बोलते हैं कि शूज़ भी कंपनी के पहनने चाहिए, तो इम्प्रॉपर शूज़ पहन रहे होंगे आप। और आप कैरिंग, आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट उठा रहे हो। ये 4 कॉज मैंने इसके याद करा दिए आपको फ्लैट फुट के, ठीक है ना। देन हम देखेंगे इसका प्रिकॉशन, इससे बचा कैसे जा सकता है। प्रिकॉशन, यार मैं प्रिकॉशन की स्पेलिंग बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ, मुझे आती है। शूज़ एंड स्लीपर ऑलवेज प्रॉपर साइज। आपको शूज़ और स्लीपर प्रॉपर साइज का पहनना है हमेशा, ठीक है ना। आपको ओबेसिटी से बचना है, शुड बी अवॉइडेड। आपको मोटापा नहीं होना है। देन इसकी रेमेडीज़, इसकी रेमेडीज़ अगर ये आपको हो गई है तो आप इससे अब कैसे बच सकते हो, क्या कर सकते हो। आप वॉकिंग ऑन हील्स, आपको अपनी हील्स पे चल सकते हो आप, तब सही हो सकती है। आप ये वॉकिंग ऑन टोज, आप अपने पैर के अंगूठों पे चलो, तब ठीक कर सकते हो अगर किसी को है ये चीज़, ठीक है ना। स्किप ऑन रोप, वज्रासन कर सकते हो आप। तो ये 4 चीज़ हो गई इसकी रेमेडीज़। हमारा फ्लैट फुट कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड डिफॉर्मिटीज़, जिसका नाम है नॉक नीज। नॉक नीज देख लो कैसी है। नॉक नीज और बॉल एग्स एक साथ करा देता हूँ मैं। ये हमारी थर्ड डिफॉर्मिटी है नॉक नीज, और बॉल एग्स हमारी फोर्थ है। देखो नॉक नीज में तो ऐसा हो जाता है, ये ऊपर वाला हिस्सा मिल जाता है, और बॉल एग्स में ऐसा खुल जाता है हमारा पैर का हिस्सा, ठीक है ना। ये 2 चीज़ होती हैं। अब देखेंगे सबसे पहले हम दोनों के कॉजेज़, कॉजेज़। तो चलिए कॉजेज़ लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले हम इसके देखेंगे कॉज। आप लैक ऑफ बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, तब हो सकता है ये, ठीक है ना। बैलेंस डाइट। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से हो सकता है। कैल्शियम की कमी से हो सकता है। फॉस्फोरस की कमी से हो सकता है। ये सब इसके कॉज आ गए। अब बोलेक्स के देखते हैं हम कॉजेज। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की वजह से हो सकता है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम और फॉस्फोरस कम है तो ये चीज़ हो सकती है आपको। विटामिन डी नहीं है आपकी डाइट में, तब आपको बोलेक्स, मतलब दोनों के कॉजेज सेम है। देखो देखो रहो आप। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, आप इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, ये सब कॉज इन दोनों के सेम है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके प्रिकॉशन दोनों के, इससे बचा कैसे जा सकता है। यार मैं प्रिकॉशन की स्पेलिंग सही गलत क्यों लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर सही लिखूँगा, PRECAUTIONS। हाँ भाई अब मैंने सही लिख दिया। प्रिकॉशन देखते हैं। देखो इसके प्रिकॉशन, बैलेंस डाइट लो, बैलेंस डाइट। बेबीज जो होते हैं ना, बच्चों को फोर्स मत करो। बेबी शुड नॉट बी फोर्स, शुड नॉट बी फोर्स टू वॉक। बच्चे को फोर्स मत करो। अगर कोई बच्चा नहीं चल रहा है ना तो उसको मत चलाओ भाई। कोई कोई पेरेंट्स होते हैं उसे खड़ा कर देते हैं और वो चल भी नहीं पाता है, तो उसकी वजह से ये आपको नॉकनीज हो सकता है ना। और इस वाले के देखते हैं ओवरवेट, ओबेसिटी को अवॉइड करो, ओबेसिटी अवॉइडेड। उसके बाद सेम बेबीज, ये वाला सेम लिखना, बेबी शुड नॉट फोर्स्ड
टू वॉक, बच्चों को फोर्स मत करो चलने के लिए, ये सेम टू सेम आ जाएगा। देन प्रिकॉशन, अब हम देखेंगे रेमेडीज़। रेमेडीज़ देखें इसकी क्या है दोनों की। पहले हम देखेंगे नॉक नीज की रेमेडीज़। आप पद्मासन कर सकते हो, पद्मासन। आप गोमुख आसन कर सकते हो। इन सब नाम को ना गूगल पे जाकर सर्च करना, तब आपके दिमाग में कुछ जाएगा कि कौन सा क्या आसन है, और ये मैंने पढ़ा चुका हूँ सब आपको, ठीक है ना। यहाँ पर आप धनुरासन कर सकते हो। आई थिंक इतना इनफ है आप लोगों के लिए। देन हम हमारी लास्ट फाइनल डिफॉर्मिटीज़ देखेंगे, जिसका नाम है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर, सबसे पहले हम इसके देखेंगे कॉजेज, देन हम देखेंगे इसके प्रिकॉशन, देन हम इसकी देखेंगे रेमेडीज़। तीनों चीज़ देख लेते हैं इसकी बेचारे की। आप देखो कॉज, राउंड शोल्डर, हेरिडिटी, अगर आपके पेरेंट्स में है तो आप में भी आ सकता है ये, ठीक है ना। आप सिटिंग इन बेंडिंग पोजीशन, अगर आप बेंडिंग पोजीशन में बैठते हो तब आपको ये हो सकता है, ठीक है ना। देन आपके लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तब भी हो सकता है। देन इसके प्रिकॉशन, डोंट सिट वॉक इन बेंडिंग पोजीशन। आपको अवॉइड टाइट क्लॉथ, आपको भारी मतलब टाइट जो कपड़े होते हैं ना उनसे हमेशा बचना है, टाइट वाले कपड़ों से। देन आप चक्रासन कर सकते हो, धनुरासन कर सकते हो, ये इसकी रेमेडीज़ है। यहाँ पर आपका ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। मैं एक बार राउंड शोल्डर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे हम 3 लेक्चर समाप्त कर चुके हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 4th लेक्चर। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दो और बेल आइकन को प्रेस करा दो, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।